नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी की सियासत हो या जरायम की दुनिया, जैसे बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, अब वही मुख्तार अंसारी एक के बाद एक नई मुश्किलों में घिरता जा रहा है। अवैध कमाई से खड़ा किया गया साम्राज्य ढहता जा रहा है और अपराध के एक के बाद एक दूसरे मामलों में सजा होती जा रही है। 3 महीने में तीसरी बार मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। इस बार जो सजा सुनाई गई वो अब तक की सबसे बड़ी सजा है। आज का दिन बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए एक नई मुश्किल लेकर आया। करीब 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी अदालत कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। 5 लाख का जुर्माना ठोका वह अलग से। सिर्फ मुख्तार ही नहीं, उसके सबसे करीबी भीम सिंह पर भी इतना ही जुर्माना ठोका गया और इतनी ही सजा सुना दी गई। यह मामला 1996 में गाजीपुर में दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 अलग अलग मुकदमों में मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बनाया गया था। 10 साल की सजा की सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए इन 5 मुकदमों में कुछ गाजीपुर के थे, कुछ वाराणसी के। इसमें अवधेश राय हत्याकांड और गाजीपुर में एडिशनल एसपी समेत कुछ पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का भी मुकदमा दर्ज था। इन तमाम मुकदमों को शामिल कर मुख्तार और उसके गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसकी सुनवाई बीते 26 सालों से गाजीपुर की कोर्ट में चल रही थी। योगी सरकार आने के बाद इस मामले में पैरवी तेज कर दी गई, गवाह और सबूत पेश किए गए और आखिरकार 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया, जिसे आज गाजीपुर की अदालत ने सुनाया। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास हुए। गाजीपुर के वो तो कौन से? गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी श्री उदय शंकर जायसवाल भी थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का था, और एक कोतवाली थाने में भी 302 आईपीसी का। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन कौन से मुकदमे थे मुख्तार अंसारी पर। राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410 88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट वाराणसी। वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106 88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर। अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229 91 धारा 149 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294 91 धारा 307 302 थाना मुगल सराय चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165 96 धारा 148 307 332 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192 96 धारा 31 यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 2 अलग अलग मामलों में सजा हो चुकी है। जेलर को धमकाने के मामले में सितंबर महीने में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके 3 दिन बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 5 साल की सजा सुनाई। 2 अलग अलग मामले थे जिनमें लंबे समय से लचर पैरवी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के
बाद मुख्तार अंसारी की फाइलें खोली गई और एक के बाद एक अलग अलग मामलों में उन्हें सजा हो गई। कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में भी 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। इससे 2 बात स्पष्ट होती है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार में संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई है, FIR दर्ज हो रही है और अपराधियों को जेल ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनको सजा हो इसके लिए न्यायालय में भी बेहतर पैरवी हो रही है। जबकि सपा बसपा की सरकारों में पहले तो FIR ही दर्ज नहीं होता था, बाद में लचर पैरवी के नाते से या तो अपराधी छूट जाते थे या लंबे समय तक मुकदमों का निस्तारण नहीं होता था। अब बड़े बड़े अपराधियों को जेल ही नहीं भेजा जा रहा है, सजा कराई जा रही है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से बांदा जेल में बंद हैं। उनके और उनके परिवार के तमाम लोगों की अवैध संपत्ति को या तो सरकार ध्वस्त कर चुकी है या फिर उसकी कुर्की की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर अलग से मामला चल रहा है। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और साला शर्जील पहले से ही जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी पर जिस तरह से सजाओं की बौछार हो रही है, उससे ये तो साफ है कि योगी राज में कोई भी माफिया बाहुबली खुद को बचा नहीं पाएगा। भले ही उसका इतिहास कितना प्रभावशाली रहा हो, लेकिन अब जंगल राज नहीं रहेगा तो बस योगी राज। इस तरह की तमाम खबरें हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।